हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल है? सभी बैक बेंचर्स को क्या बोलूँ मैं, दुआ सलाम। तो फुली सब लोग बढ़िया मस्त हैं एंड बिल्कुल लोड नहीं ले रहे हैं। दैट इज़ द गेम प्लान यहाँ पे। एंड फिर हम बात करेंगे कि अगर आप 12वीं क्लास में हैं और पीछे वाली कुर्सियों पर बैठते हैं तो आपके लिए किस तरीके से हम प्लान बना सकते हैं CBT 2026 के लिए। तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं उस गेम प्लान की जो स्पेसिफिकली अपने बैक बेंचर्स जो भाई लोग हैं उनके लिए होने वाला है। बिकॉज़ कोई कुछ करे ना करे, हम तो कुछ करके दिखाएंगे। क्यों? कोई माने ना माने, हम तो कुछ करके दिखाएंगे। तो 26 का टारगेट है, CVT निकालना है। अब पहले मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ कि गेम प्लान क्या होगा कि आप जो है DU के कोर्सेज़ को टारगेट करें एंड कॉलेजेस को टारगेट करें। तो बड़ा सिंपल सा प्लान है भाई। और अगर इस प्लान को आपने लगा डाला तो आपकी लाइफ भी झिंगा डाला, आप भी खुश, घर वाले भी खुश। थोड़ा शौक भी होंगे बट खुश तो होंगे। देखो, तो बात करते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कोर्स को डिफ़ाइन करना कि भाई किस कोर्स में आगे बढ़ना है। बिकॉज कोर्स जो है वो करियर को आसान कर देता है। तो अगर आपने ढंग का कोर्स चूज़ कर लिया तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू मूव अहेड इन लाइफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कोर्स। कॉलेज कोई भी हो, कोर्स सही चूज़ करो। कॉलेज के चक्कर में कोर्स चूज़ मत करना। इस चीज़ को लिख लो, सभी भाई लोगों से, बहन लोगों से अपील है, ठीक है। तो बेस्ट कोर्सेज़ की बात करता हूँ जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, जहाँ से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है, जहाँ पे आप अपने करियर को बढ़िया कर सकते हैं। तो अगर मैं बेस्ट कोर्सेज़ की बात करूँ तो सबसे टॉप पे आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एंड अभी हम कॉलेजेस की बात करेंगे, पहले हम कोर्स की बात करें। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया, BSc स्टैटिस्टिक्स। BSc कंप्यूटर साइंस है, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है। BSc मैथ्स है, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए ऑब्वियसली BCom ऑनर्स है उनका। एंड जो इन जनरल एक जेनरिक कम लोड वाला कोर्स चाहते हैं ताकि वो और किसी सरकारी जॉब की या किसी और चीज़ की तैयारी कर सके, तो यू कैन गो फॉर BA प्रोग्राम। साइंस वाले बच्चों के लिए BTech कोर्स भी होता है। तो अभी मैं DU के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे BTech होता है तो CIC करके एक डिपार्टमेंट है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे आपकी कुछ सीटें हैं इंजीनियरिंग की, तो इसको भी टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आपका फाइनेंस का एक कॉलेज है, BBA फाइनेंस कह लो, या वैसे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी है। तो BBA ये करवाता है। एंड शहीद सुखदेव इस कॉलेज का नाम है। तो वैसे तो ऑफ कैंपस कॉलेज है बट इट इज़ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स करिकुलम एंड इट्स प्लेसमेंट। तो कोई MBA करना चाह रहा है तो उसके लिए BBA इज़ अ गुड ऑप्शन। हालांकि इनमें से कोई भी कोर्स लेके आप फ्यूचर में MBA कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है एज सच, ठीक है। बट ये स्पेसिफिकली जो है BBA आपका MBA का UG कोर्स है एक तरह से। तो अगर इन कोर्सेज में से कहीं भी एडमिशन हो जाता है तो आपका जो है गेम बड़ा सॉर्टेड हो जाएगा एंड मज़ा आने वाला है। तो राहुल भाई जो खुद भी एक बैक बेंचर हैं, आई थिंक पॉलिटिक्स में अभी भी बैक बेंचर ही हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई मज़ा आएगा इनमें से कुछ अगर मिल गया तो। इकोनॉमिक्स स्टैट्स में ऐसा है कि यार, और कंप्यूटर साइंस में कि डायरेक्ट प्लेसमेंट है आपके। डेटा साइंस वाले जो जितने भी फील्ड हैं, जितने भी जॉब्स हैं, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। एंड अगर आपको और अच्छे प्लेसमेंट चाहिए तो आप साथ में मास्टर्स भी कर सकते हैं इनमें। तो वेरी गुड स्कोप आफ्टर दिस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है अब तैयारी करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो है NTA ने बता भी दिया है कि मई में आपका पेपर होगा CBT का। तो सफिशेंट टाइम है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से तैयारी करी जाएगी। हर एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, हर एक छोटी से लेके छोटी चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है इस पेपर को। एंड इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आपके बोर्ड्स में कैसा भी कुछ चल रहा हो, स्कूल में कैसा भी कुछ चल रहा हो, लेकिन ये याद रखिए कि CBT एग्ज़ाम निकालना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड अगर आप सही अप्रोच फॉलो करते हैं तो इट कैन बी डन एंड मज़ा आने वाला है। फिर से राहुल भाई ये चीज़ कह रहे हैं, हा हा हा। चलो ठीक है, अब टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे थे। तो ये इस तरफ जो कॉलेज लिखे हैं ये भैया आपके टॉप के कॉलेजेस हैं। एंड मैं फिर से कहूँगा, जस्ट बिकॉज यू आर अ बैक बेंचर डजंट मीन कि यू कैन नॉट टारगेट दीज कॉलेजेस। आपकी राइटिंग हो सकता है बहुत ख़राब हो, लेकिन आपका दिमाग जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो है आपको
इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो बिल्कुल अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के लिए कुछ टारगेट करना चाह रहे हैं या कुछ अच्छा टारगेट करना चाह रहे हैं तो SRCC बेस्ट है आपका, हिंदू बेस्ट है। अगर आप फीमेल हैं तो मिरांडा एंड LSR, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस। हंसराज है हमारा, यहाँ पे आपके और भी कोर्सेज़ हैं। एंड KMC है, रामजस है, गार्गी है, JMC है, गार्गी JMC ऑफ कैंपस है, LSR ऑफ कैंपस है। ये बाकी सारे कॉलेज जो हैं आपके नॉर्थ कैंपस में हैं। तो ये आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं DU के अंदर जो आप टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, सोचना इज़ इम्पॉर्टेंट, होना नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट वी कैन ड्रीम। तो दैट इज़ द पॉइंट एंड यू शुड ड्रीम। तो इसके अलावा जो और कॉलेजेस मान लीजिए यहाँ पे नहीं होता है, तो जो नेक्स्ट कॉलेज आप टारगेट करेंगे उसमें आपका खालसा हो गया, वेंकी हो गया जो साउथ कैंपस है, खालसा आपका नॉर्थ कैंपस में, DCAC ऑफ कैंपस है, DRC आपका गर्ल्स कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज, ये भी आपका नॉर्थ कैंपस में, कमला नेहरू ऑफ कैंपस है, मैत्री कॉलेज ऑल्सो अ गुड कॉलेज आपका ऑफ कैंपस कॉलेज है। मैंने यहाँ पे स्टीफेंस की बात नहीं करी बिकॉज मैं उसको कॉलेज मानता ही नहीं हूँ, ये अभी भी आपका स्कूल ही है। तो क्यों आप स्कूल से निकल के वापस से स्कूल में जाएंगे? अरे कुछ दिन तो बिताइए कॉलेज के अंदर, ठीक है। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि नहीं करना है इसको टारगेट। द रीज़न बीइंग कि तुम बैक बेंचर हो और यहाँ पे इनका अलग एलिटिज़म है और प्लस ये स्कूल भी है, तो नहीं जाएंगे अब। आई होप समझने वाले यहाँ पे समझ गए होंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग समझदार हो तो आप इस बात को समझ जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि इट इज़ वेरी मच डूएबल इफ़ वी हैव द राइट स्ट्रैटेजी एंड वी हैव द राइट सेट ऑफ मोटिवेशन। तो मैं इसीलिए जो है इस इन्फॉर्मेशन को आपको पास ऑन कर रहा हूँ। अब देखो, ये बात हो गई स्पेसिफिकली DU की। अब DU में आपके ये BA कोर्सेज हैं जो स्पेसिफिकली आपके मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, मैथ्स हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं एंड एज अ बैक बेंचर जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, वो है आपके लैंग्वेज कोर्सेज। अब भाई लैंग्वेज कोर्सेज जो है बड़े बढ़िया कोर्सेज है, बहुत कम लोग को इसके बारे में मालूम होता है। तो जैसे आप लैंग्वेज में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब लैंग्वेजेस की बहुत डिमांड है, स्पेसिफिकली इंडिया में ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है जिनको इंग्लिश भी आती हो, हिंदी भी आती हो और कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे रशियन होगी, जापानीज़ होगी, फ्रेंच होगी, ये सब आती है। तो ट्रांसलेशन का काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है एंड लोगों को चाहिए होते हैं ऐसे लोग जिनकी मल्टीपल लैंग्वेजेस में पकड़ हो। तो भाई ये कोर्सेज़ जो है ये JNU करवाता है। JNU के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, बट यहाँ पे आपके UG कोर्सेज़ भी होते हैं जिसमें आपके लैंग्वेज के कोर्सेज़ होते हैं। तो इन कोर्सेज़ को टारगेट करके भाई बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, बाहर जाने का मौका भी होता है। कोरियन हो गया, वैसे बहुत सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, तो इनको भी टारगेट किया जा सकता है। ये भी आपके CUET एग्ज़ाम के अंदर ही आते हैं। तो भाई इनके बारे में भी सोचना है हम लोग को, है ना। ये तो मेन स्ट्रीम ऑप्शन है ही आपके, बट वो छुपे हुए ऑप्शन, बिकॉज हमें तो भैया कुछ करके दिखाना है ना। हम तो बॉब द बिल्डर हैं, हम तो बॉब द बिल्डर हैं, हमें तो कुछ करके दिखाना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो लुक फॉर ऑल दीज ऑप्शन। तो JNU इज़ समथिंग दैट वी विल टारगेट एंड इसके लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो दिस इज़ द गेम प्लान फॉर नाउ। जस्ट सेट योर टारगेट, लॉक कर दो उस चीज़ को कि क्या करना है एंड उसी के लिए फिर अब हम काम करेंगे। यहाँ वहाँ भटक के 100 चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना है, एक सिंगल चीज़ को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो यही जो है हमारी पहचान बनेगी एज अ बैक वेंचर। So this will be all for this session. I'll be getting back to you with more sessions and with more detailed perspectives कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, बिल्कुल लोड लेने की नीड नहीं है एंड रॉक कर देंगे मिलके हम दोनों। चलो सी या।